हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है KRCL की तरफ से। जी हाँ, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन जॉब्स की वैकेंसी है। 200 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ALP की वैकेंसी है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। ITI टेक्नीशियंस ग्रेड जो RRB रेलवे टेक्नीशियन निकालती है, वो टेक्नीशियन की वैकेंसी है। जेई की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है जो रेलवे RRB NRRC वैकेंसी देखने को मिलती है। तो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए। एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और बहुत अच्छी खासी जॉब है रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियंस बनने का, तो मौका मत छोड़ना। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डायरेक्टली KRCL की तरफ से निकाली गई है। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो 31 जुलाई 2026, बट 1 अगस्त 2026 को ये वैकेंसी रिलीज होती है। ओपन विंडो के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। डायरेक्टली हम पोस्ट पर आते हैं। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे ये वैकेंसीज इन्वाइट की गई है। वेरियस कैटेगरीज वाइज, वेरियस पोस्ट वाइज आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है ये वैकेंसीज पे मौका मत छोड़ना। ओके, ग्रुप डी लेवल, ग्रुप सी लेवल, सबके लिए वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए इन्वाइट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। और सिविल में वैकेंसी देखें तो जूनियर इंजीनियर की 25 वैकेंसी है। ट्रैक मेंटेनर, आप सोचो मेंटेनर की भी पोस्ट है यहाँ पर, जो मेट्रो लाइन में निकलती है। 57 वैकेंसी है सिविल में, ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है। ये ट्रैक मेंटेनर की अच्छी लेवल की पोस्ट यहाँ पर मानी जाती है। SNT ग्रेड में सिग्नल एंड टेलीकॉम सीनियर सेक्शन इंजीनियर 5 वैकेंसी। और ESTM जो ग्रेड थर्ड के लिए 15 वैकेंसी है। ऑपरेटिंग में यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर के लिए 9 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए 15 वैकेंसी निकाला गया है। फिर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी है, यानी कि ट्रेन मैनेजर जो होता है उसके लिए 10 वैकेंसी निकाला गया है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। टोटल 30 पोस्ट पर लोको पायलट की वैकेंसी रिलीज हुई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 7 वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 15 वैकेंसी रिलीज हुई है। नेक्स्ट है कमर्शियल में, कमर्शियल सुपरवाइजर के लिए टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है। ओवरऑल 201 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है KRCL में। टोटल मिला के सभी वैकेंसी निकल चुकी है। जेई की, जो रेलवे जेई निकालता निकल गया। मेट्रो की तरफ से मेंटेनर की पोस्ट आती है, वो भी निकल चुका है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है। लोको पायलट की है। सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस एंड सुपरवाइजर, सारी पोस्टें ऑलमोस्ट निकल चुकी है। और बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है। सैलरी बहुत अच्छी खासी लेवल का सैलरी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि आपकी जनरल OBC WS वाइज अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल जरूर देखें। ये आपका मेडिकल कैटेगरीज वाइज देखा गया है। पोस्ट लेवल में आते हैं, कितनी सैलरी किसको कितना कितना मिलेगा। सेक्शन इंजीनियर SNT 44,900, ये आपका 44,009 है, वो आपका इनिशियल पे है। ओके, अभी TADA इस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ेगी इसमें। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल 44,900, जूनियर इंजीनियर सिविल 35,400, जेई मैकेनिकल 35,400, स्टेशन कंट्रोलर वही 35,400, स्टेशन मास्टर का भी वही पे लेवल 6 हुआ 35,400 लेकर 1,12,000 तक। ये आपका बेसिक पे है 35,400। इसमें अभी DA TA सब कुछ ऐड करके लगभग लगभग 65,000 प्लस पहुंच जाएगा। कमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, देखिए रेलवे में भी 19,900 का ग्रेड थर्ड वाला जॉब होता है टेक्नीशियंस का, तो यहाँ पर भी वही है मैकेनिकल में। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं ESTSM के लिए पोस्ट है 19,900, लोको पायलट की 19,900, और ट्रैक मेंटेनर के लिए भी 18,000, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर जो है वो ग्रुप डी लेवल का जॉब है। बाकी सारी पोस्टें ग्रुप सी है और ग्रुप, जितना हाँ सारी ग्रुप सी है, बट ये है ट्रैक मेंटेनर 4 में ग्रुप डी लेवल का जॉब है, क्योंकि ये वैकेंसीज पहले इनवाइट की गई है एज अर्थवाइट ग्रुप डी पोस्ट लिमिटेड लैंड लूजर कैंडिडेट ओनली। तो जो लैंड लूजर कैंडिडेट हैं उनकी
कोंकण रेलवे के अंतर्गत आपका लैंड लोजर आपका गया है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। द वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी सॉल्व बी फिल्ड थ्रू एलिजिबल लैंड लोजर कैंडिडेट ओनली। तो एक मेंटेनर की जो पोस्ट है क्योंकि ग्रुप डी लेवल का एक ही पोस्ट है आपका, वो है आपका ट्रैक मेंटेनर का, जो कि 57 वैकेंसी है। तो 57 वैकेंसी छोड़ के आपका सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी ग्रुप सी वाले। जो भी ग्रुप सी वाले कैंडिडेट हैं 18 से 36 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का, एंड वेरियस एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर ऑल्सो दी जाएगी। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर 18 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप डी आपका है नहीं, ग्रुप सी ध्यान दीजिए। ओके, और यहाँ पर देखें कि वेरियस डीओबी के मार्क में यहाँ पर दिया गया है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंडर में होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे। लैंड लोजर किसको बोलता है? जो कोंकण रेलवे लाइन है आपका, जमीन गया है उसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट में, वेरियस स्टेट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लैंड लोजर हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, आप डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केआरसीएल एम्प्लॉयज़ हैं। आपका पापा मान लीजिए, आपका फादर, मदर, सिस्टर, कोई भी ब्रदर वगैरह केआरसीएल में है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये सारे प्रेफरेंस मिलने वाली चीज़ें हैं। वर्टिकल रिजर्वेशंस को एक बार यहाँ पर हेडलाइंस में जरूर देख लें, एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। आते हैं क्वालिफिकेशंस में। प्लीज सी द पोस्ट पैरामीटर, अपने अपने अनुसार के लिए एनेक्सरी आपको देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशंस पास आउट होनी चाहिए। जैसे आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया इन इंजीनियरिंग विल बी एक्सेप्टेड इज अदरवाइज इंसुलेटेड कोर्स एक्ट अप्रेंटिसशिप, या फिर आपने आईटीआई किया है टेक्नीशियन इन पे लेवल 2 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट एट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड प्लेस ऑफ कोर्सेज एंड वेरियस इज वैल्यू। चलिए क्वालिफिकेशंस को सबसे पहले देख लेते हैं हम, यही डाउट होगा आपको। सिविल की वैकेंसी जो जेई और ट्रैक मेंटेनर है, देखिए जेई में तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी सिविल आपने किया है इंजीनियरिंग 3 ईयर की ड्यूरेशन से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल बी एक्सेप्टेबल। तो अगर आपने D2D करके इंजीनियरिंग भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट ट्रैक मेंटेनर ओनली 10th पास, क्योंकि ग्रुप डी लेवल की जॉब है। एसएनडी में पोस्ट है सीनियर सेक्शन एंड ईएसटीएम के लिए। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर 4 ईयर की बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, यानी 4 साल की बीटेक इंजीनियरिंग आपने किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएसएनआईटी वाले यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस वाले बेशक अप्लाई कर सकते हैं। और ईएसटीएम में पोस्ट है B1 ग्रेड में। यहाँ पर आपका रहेगा मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास प्लस आईटीआई कंप्लीट चाहिए। आईटीआई कौन सा ट्रेड होगा? इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, मैट्रिकुलेशंस आपका। अदरवाइज आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिस्टम में, जो स्टेशन कंट्रोलर, इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें ग्रेजुएशन आपने किया है कोई भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीटेक इंजीनियरिंग, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको पायलट, दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लोको पायलट, इसमें आईटीआई मांगी चाहिए, मांगी गई है। 10th पास प्लस आईटीआई आपने किया है। ट्रेड ध्यान से सुन लेना, आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आरएनएसी, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, यानी जो रेलवे मांगती है ना, सेम ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास करके आपने प्लस कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप किया रिलेवेंट ट्रेड से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है, जैसे कि मान लीजिए 10th पास करके अपने डिप्लोमा कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आईटीआई, डिप्लोमा, एलपी का दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो रेलवे में है। मैकेनिकल में सीनियर सेक्शंस में तो यहाँ पर बीटेक चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शंस वाले मैकेनिकल में जेई की पोस्ट है तो डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी ट्रेड अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, ये सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ही अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई बहुत सारे ट्रेड के लिए यहाँ पर मौका मिला है, जो आपने रेलवे, मैंने अभी आपको बताया था ना, एएलपी में बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर आपका देख सकते हैं मोटर व्हीकल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।
एंड कमर्शियल जो सुपरवाइजर पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी ब्रांच से आपने किया है। तो होपफुली आपने क्वालिफिकेशंस पूरी तरीके से समझ लिया है कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। एप्लीकेशंस फी जो रखा गया है वो 1000 एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है सीबीटीज का। द एग्जामिनेशन सीबीटी ऑफ फी टोटल 1000 एप्लीकेशन चार्ज है, तो इसको आप लोग ज़रा देख लें क्योंकि एप्लीकेशंस फी ज़्यादा ही होता है इसमें। सो आपने आपको 18% जीएसटी भी लगता है, यानी कि 1180 रुपये हो जाता है टोटल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और सेम चीज़ है, ये 1180 रुपये आपको लगेगा। आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो होपफुली आप जनरल में गिनते आएंगे, लगना ही है। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस में, फीमेल कैटेगरी, ये सब के लिए आपको चार्ज नहीं देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिल जाएगी डियर। अदरवाइज इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस के लिए आप लोग टेंशन ले लेना। सिलेबस आप लोग कमेंट कर देना, जो रेलवे का सिलेबस होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी सिलेबस है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं, लेकिन मैं 1 to 1 आपको बताऊंगा स्पेशली सिलेबस के बारे में, ताकि आपको डिटेल पूर्वक समझ आए। क्योंकि इसमें भी बताऊंगा तो आपको बोरिंग जैसा लग जाएगा अचानक से इतना सारा लोड देखकर। ओके, तो फिलहाल वेट करें सिलेबस का, आराम से मैं बताऊंगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसका एग्ज़ाम सितंबर 2026 में कंडक्ट कर लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। और एमआर सीबीटी किसी के बेसिस पे यहाँ पर आपका लिया जा सकता है एग्ज़ाम। ओके, देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो विंडो है यानी कि ओपन करने की, ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2026। यही समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सितंबर 2026 में लिखा कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, और लास्ट वीक ऑफ 2026 तक इसका फॉर्म ओपनिंग होने की डेट रखा गया है। अगर इतना दिन बाद खुलती है तो आपके पास टाइम और भी बचेगा, और उसके बाद एग्जाम्स होगा। तो फिलहाल वैकेंसी एंजॉय कीजिए, इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मौजूद मिल जाएगी। सिलेबस हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।